नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मंडेला इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए इस अजीब फिनोमेना के कुछ अद्भुत चरित्र से ऊपर गुजर लेते हैं। मंडेला इफ़ेक्ट एक प्रकार की यादगार फिनोमेना है जहां एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किसी बात, घटना या और किसी चीज़ को गलत याद रखते हैं, और वो भी एक साथ। इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये सबसे पहली बार 2009 में फेमस हुआ, जब एक पैरानॉर्मल रिसर्चर एंड ऑथर फियोना ब्रूम ने इसे पॉपुलर किया। उन्होंने खुद महसूस किया कि उनके पास नेल्सन मंडेला के साथ एक गलत याद है, जिसमें उन्होंने याद रखा है कि मंडेला 1980s में जेल में मर गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मंडेला अभी जिंदा है तो उन्होंने पहले समझा कि वो कुछ समझ ना पाए, लेकिन फिर उन्होंने एक साइंस फिक्शन और फैंटेसी कन्वेंशन में एक सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर से बात की और उन्हें पता चला कि कहीं और भी लोग वैसे ही गलत याद रखते हैं जैसे कि मंडेला की मौत जेल में हुई थी। इसके बाद फियोना ब्रूम ने एक वेबसाइट बनाई जहां लोग अपनी यादों को डिस्कस कर सकते थे और इस फिनोमेना को मंडेला इफेक्ट नाम दिया। और फिर इस फिनोमेना ने इंटरनेट पर तेजी से फैलना शुरू किया। इससे इतनी प्रसिद्धि मिली कि एक फिल्म भी बनी जिसका नाम द मंडेला इफेक्ट। ये फिल्म 2019 में आई थी। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मंडेला इफेक्ट कई तरह की यादों में हो सकता है, लेकिन इसका सबसे आम रूप पॉप कल्चर में देखा गया है। कुछ लोग याद रखते हैं कि मोनोपोली बोर्ड गेम के आदमी के पास मोनिकल होता है। ये फ्रूट ऑफ द लूम के लोगों में एक कॉर्निकोपिया होता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। फेमस मूवीज लाइंस की भी गलत यादें होती हैं, जैसे कि मैजिक मिरर ऑन द वॉल जो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स से है, लेकिन लोग अक्सर मिरर मिरर ऑन द वॉल के रूप में याद रखते हैं। या फिर नो आई एम योर फादर जो स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक से है, लेकिन लोग इसे अक्सर ल्यूक आई एम योर फादर के रूप में याद रखते हैं। कभी कभी तो लोग पूरी फिल्म या टीवी शो की गलत यादें भी बनाते हैं, जैसे कि एक फिल्म शज़ैम ने जो 1990s में आई थी, जिसमें सिनबाद एक जीनी का रोल प्ले करते थे, लेकिन ऐसी कोई फिल्म कभी एग्जिस्ट नहीं की। अब बात करते हैं इस फिनोमेना के पॉसिबल कॉजेज। एक 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइकोलॉजी रिसर्चर ने स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने विजुअल मंडेला इफेक्ट के बारे में रिसर्च की। उन्होंने कहा कि कुछ इमेजेस के लिए ये इफेक्ट स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी से समझाया जा सकता है, जिसमें लोग डिटेल्स को गलत याद रखते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ वो डिटेल्स मैच करती हैं। कुछ आइकॉन्स के केस में गलत वर्जन्स की प्रॉपर्टीज से ही वर्जन से यादगार हो सकता है, लेकिन ये रिसर्चर्स कहते हैं कि एक विजुअल मंडेला इफेक्ट को एक ही एक्सप्लेनेशन से समझाना मुश्किल है और अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फॉल्स मेमोरीज और दूसरी कॉग्निटिव एरर्स भी इसमें एक रोल प्ले करती हैं। कभी कभी हमारी मेमोरी में गैप्स होती हैं और हम अनकॉन्शियसली वो गैप्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से भरते हैं। इसको कॉन्फेबुलेशन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी यादें किसी और सोर्स से मिलकर याद रखते हैं। इसको सोर्स कंफ्यूजन कहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ फ्रिंज थ्योरीज भी फिनोमेना के आसपास घूमती हैं, जैसे कि पैरेलल रियलिटीज, अल्टरनेट हिस्ट्री और स्ट्रिंग थ्योरी। इस तरह की थ्योरीज को मेन स्ट्रीम साइंस नहीं मानती, इस वजह से इस पर तेज डिबेट होती है। तो इस मंडेला इफेक्ट को लेकर कुछ कहते हैं कि फॉल्स मेमोरीज से होता है, कुछ कहते हैं कि पैरेलल रियलिटी से जुड़ा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, ये एक अद्भुत फिनोमेना है जो हमारी यादों पर परसेप्शन के साथ खिलवाड़ करता है। और क्या पिछले कुछ सालों में इसका इंटरनेट पर तेजी से फैलना और इस पर चल रही विविध डिबेट्स ने टॉपिक बनाया है।